खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भाग्य चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता। रत्न धारण करते समय ग्रहों की दशा एवं अंतर दशा का भी खास ख्याल रखना चाहिए। रत्न पहनते समय मात्रा का ख्याल रखना आवश्यक होता है। अगर मात्रा सही ना हो तो फल प्राप्ति में विलंब हो सकता है और इसलिए रत्न धारण करते समय ये विचार जरूर कर लेना चाहिए कि जिस भी रत्न को धारण आप करने जा रहे हैं उससे संबंधित हर चीज आपको पता हो। ग्रहों की शक्ति को आकर्षित करने की क्षमता उस रत्न में हो, ये भी सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। आज हम आपको रत्नों को धारण करते समय बरती जाने वाली सावधानियां, साथ ही ग्रहों की स्थिति के अनुसार हमें कौन सा रत्न पहनना चाहिए, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि आज राशियों के हिसाब से आपका दिन कैसा रहने वाला है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य प्रमोद मिश्रा जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। जय मां कात्यायनी। तो चलिए चर्चा को शुरू करेंगे और ये जानेंगे कि कौन से रत्न आपको धारण करने चाहिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से। लेकिन उससे पहले आज का पंचांग क्या कहता है, ये जान लेते हैं। बिल्कुल, आज के पंचांग की बात करें, सबसे पहले भगवान गणेश जी को मनाते हैं, उनको ध्यान करते हैं और वंदन करते हैं। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा भगवते श्री गणपतये नमः। भगवान श्री गणेश जी को नमन करते हुए, वंदन करते हुए, प्रार्थना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं आज के विशेष विचार पर। कृत युग त्रेता द्वापर पूजा मख अर जोग, जो गति होए सो कलिहरि नाम ते पावहि लोग। ऐसे शास्त्र कहते हैं कि सतयुग में, त्रेता द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती थी, वो सारी कलयुग में सिर्फ और भगवान नाम के उच्चारण से प्राप्त होती है। बढ़ते हैं आज के विशेष जानकारी की तरफ। आज गंडमूल पूरा दिन और रात रहेगा। आज भद्रा भी है। शाम को 7:56 से प्रारंभ होकर के अगले दिन सुबह 6:11 तक रहेगी। आज अधिक मास भी चल रहा है। अधिक मास में पार्थिव पूजन का बड़ा महत्व होता है, आपको जरूर करना चाहिए। बढ़ते हैं आज के पंचांग की तरफ। आज संवत 2077 प्रमादी नाम का संवत्सर साके 1942, अधिक आश्विन शुक्ल सप्तमी चल रही है और सप्तमी का समय शाम को 7:56 तक है। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ज्येष्ठा नक्षत्र है जिसका समय शाम को 6:25 तक रहेगा। इसके बाद मूल नक्षत्र प्रारंभ होगा। ये दोनों गंडमूल के नक्षत्र माने जाते हैं। आज आयुष्मान योग है, रात को 11:41 तक रहेगा। इसके बाद सौभाग्य योग प्रारंभ होगा। गर्करण है जिसका समय सुबह 8:39 तक, इसके बाद वणिजकरण प्रारंभ हो जाएगा। चंद्र देवता वृश्चिक राशि में शाम को 6:25 तक रहेंगे। इसके बाद धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्र देवता कन्या राशि में 8 अंश पर चल रहे हैं। भगवान सूर्य का सूर्योदय आज का 6:10 पर, सूर्यास्त शाम को 6:16 पर। आज के राहु काल का समय दोपहर में 12:13 से प्रारंभ होकर के और 1:44 तक रहेगा। ये विशेष कार्यों के लिए वर्जित किया जाता है। अभिजीत मुहूर्त का समय दोपहर में 11:49 से 12:40 तक प्रत्येक कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। दिशाशूल, दक्षिण दिशा में यात्रा बिल्कुल न करें और करना पड़ रहा है, बहुत आवश्यक हो तो धनिया का सेवन करके आप यात्रा कर सकते हैं। जी चलो, तो आपने जाना कि आज का पंचांग क्या कहता है। आप जानते हैं कि रत्नों को धारण करने से पहले आपको कौन सी जानकारी होना जरूरी है। कुंडली में ऐसी कौन सी स्थिति है जिसके बाद आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन सा रत्न आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा है। आचार्य जी, इसके बारे में सबसे पहले बताइए। और सबसे पहले ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर रत्नों का क्या कुछ महत्व होता है, क्यों रत्नों को धारण करने के बाद जिंदगी में बदलाव महसूस होते हैं। बिल्कुल, रत्न के बारे में अगर बात करते हैं, सबसे बड़ा अमूल्य रत्न तो आपका शरीर ही है। साथ में कहते हैं कि सृष्टि में विभिन्न प्रकार के रत्नों का भंडार होता है अनेक देशों में, प्रदेशों में, और तमाम भूमिगत रत्न, समुद्र के माध्यम से रत्न प्राप्त होते हैं। और ये रत्न कल्याणकारी भी होते हैं, मंगल कामनाओं को देने वाले होते हैं और इनके लिए ऐसा वरदान को प्राप्त है। व्यक्ति रत्नों को अपने भाग्य को चमकाने के लिए ही धारण करता है। रत्न द्वारा वह स्वयं को सुखी और संपन्न रखने की पूरी चाहत रखता है, पूरी आशा रखता है। रत्न में चमत्कारी शक्ति होती है जो सूर्य से ऊर्जा लेकर के व्यक्ति को प्रदान करती है। प्राचीन समय से ही भाग्य को बलवान बनाने के लिए रत्नों को धारण किया जाता है। साथ साथ ये भी देखा जाता है कि कुंडली के अंतर्गत कौन से ऐसे ग्रह हैं जो नकारात्मक हैं, जिनका दोष है जीवन पर, और उन्हीं का प्रभाव प्राप्त करने के लिए रत्न धारण किए जाते हैं।
हमें रत्नों से एक चमत्कारिक लाभ भी जीवन में प्राप्त होता है। ग्रहों में व्यक्ति के सृजन एवं संहार की जितनी प्रबल शक्ति है, उतनी ही शक्ति रत्नों में शक्ति को घटाने के लिए होती है। अगर कोई नकारात्मक ग्रह है और आपके जीवन में उसके प्रभाव से आपका जीवन नकारात्मक बन रहा है, तो आप रत्न धारण करके और सकारात्मक बन सकते हैं। रत्न व्यक्ति के भाग्य को शिखर पर पहुंचाने का काम करता है। रत्न के अनुकूल प्रभाव को पाने के लिए उसी प्रकार से रत्न को जांच करवा करके, देख करके और तरीके से उसको धारण करना चाहिए। अगर हम बात करें कि ग्रहों का के कौन से स्थिति के अनुसार धारण करें, तो आपको जरूर जानना चाहिए कि आपके जन्म कुंडली में ग्रह कैसे हो, किस तरह के हो, तो आपको धारण करना चाहिए। रत्न धारण करते समय ग्रहों की दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतदशा का विशेष ख्याल रखना चाहिए। रत्न पहनते समय रत्न की मात्रा का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी होता है कि आपके जन्म कुंडली के अंतर्गत कौन सा ग्रह कितनी डिग्री में है, किस अवस्था में है, कौन से मित्र ग्रह के साथ है या शत्रु ग्रह के साथ है। इन सब अवस्थाओं को देखते हुए आपको रत्न धारण करना चाहिए, इसका विशेष ख्याल रखा जाता है। अगर मात्रा सही नहीं है तो फल प्राप्ति में विलंब भी होता है। इसलिए रत्न धारण करते समय यह विचार अवश्य कर लेना चाहिए कि जिस रत्न को धारण करने जा रहे हैं वह अपने से संबंधित ग्रह की शक्ति को आकर्षित करने में या परावर्तित करने में सक्षम है या नहीं है। कब कौन सा रत्न धारण करना चाहिए और कौन सा रत्न हमारे लिए भाग्यवर्धक होगा, यह भी विशेष ध्यान दिया जाता है। रत्न केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी एक प्रभावशाली होते हैं और उपयोगी माने गए हैं। आज के समय में इसे पूर्ण रूप से अनेक कामों में उपयोग किया जाता है। श्रृंगार के रूप में लोग पहनते हैं, गले में धारण कर लेते हैं, माला के रूप में पहन लेते हैं। तो यहाँ पर यह भी जरूर ध्यान देना चाहिए कि कौन कौन से ग्रहों के माध्यम से कौन कौन सा रत्न कौन कौन सी धातु में धारण करना चाहिए, जरूर जाना चाहिए आपको। जी चलिए, तो अभी आपने जाना कि रत्न धारण करते समय किन बातों का आपको बेहद ख्याल रखना है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें असर डालती हैं अगर आप रत्न को धारण कर रहे हैं। एक कॉलर है हमारे साथ, राघवेंद्र जयपुर से जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, सवाल करिए अपना। नमस्कार पंडित जी। जी आशीर्वाद राघवेंद्र जी, बताइए। हाँ सर, डेट ऑफ बर्थ है 8 नवंबर 1969। जी, जन्म का समय 8:18। ये सुबह का शाम का? जयपुर राजस्थान। महोदय 8:18 का जन्म का समय है। ये जन्म का समय 8 नवंबर। जन्म का समय सुबह का है या शाम का है? सुबह है 8:18। क्या प्रश्न करना चाह रहे हैं? सर ये मुझे शिक्षा की परियोजना में था, संविदा को हटा दिया, तो दोबारा कब लगेगी या नहीं लगेगी? महोदय अभी मैं आपकी जन्म कुंडली देख पा रहा हूँ। शनि की महादशा में मंगल देव चल रहे हैं और शनि आपके छठे भाव में जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, साथ साथ मंगल आपकी जन्म कुंडली में मकर राशि के अंतर्गत उच्च बैठे हुए हैं और अभी मंगल का अंतर चल रहा है जो कि तृतीय भाव में है, कारक स्थान उनका है। तो शनि तो आपको भी दोष उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो मंगल की अंतर्दशा है ये आपको थोड़ा बचा रही किसी किसी तरह से। चतुर्थ में राहु देव बैठे हैं, तो भी मैं तो ये कहूँगा कि आपको हनुमान जी की उपासना जरूर करनी चाहिए। शनि के दोष की निवृत्ति भी होती है। शमी के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से वर्तमान की जो नकारात्मक परेशानियां हैं वो ठीक हो जाएंगी। जी चलिए, एक और कॉलर है हमारे साथ, रमेश पटना से जुड़े हुए हैं। रमेश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल करिए। नमस्कार गुरुजी। जी आशीर्वाद रमेश जी, बताइए। हाँ सर, मुझे अपने पुत्र के बारे में पूछना है सर। उसकी पुत्र डेट ऑफ का बर्थ डेट ऑफ बर्थ 10 नवंबर 2001। 10 नवंबर 2001 सर। जी, जन्म का समय 10 नवंबर 2001 सुबह 7:14 सर। सुबह 7:14। जन्म और स्थान? सर जन्म मोतिहारी बिहार सर। MOTIHARI मोतिहारी क्या बिहार। प्रश्न है? सर इस बच्चे ने सर 12th का एग्जाम पास किया है सर। आगे इंजीनियरिंग के लिए मैं सोच रहा हूँ, करियर के लिए सर इसका आगे करियर सर किस क्षेत्र में है सर और कैसा रहेगा, और इसके लिए कौन सा रत्न धारण करना अच्छा रहेगा सर इसके लिए? ओके, अभी जन्म कुंडली देखिए मैंने, तुला लग्न की कुंडली है और वर्तमान में दशा ग्रह दशा भी राहु में गुरु चल रहे हैं और ये देख पा रहा हूँ तो राहु 12वें भाव में है, गुरु जो है कर्क राशि के अंदर उच्च हैं। तो ये मैं कहूँगा कि अभी ग्रह तो मतलब नकारात्मक है कि राहु में गुरु होना या गुरु में राहु होना गुरु चंडाल योग की दशा मानी जाती है। और आपका एक प्रश्न है कि कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, तो इनके लिए पन्ना धारण करवाए। दाहिने हाथ की छोटी उंगली में बुध लगन में बैठे हैं और भाग्येश भी हैं, तो पन्ना के माध्यम से इनका भाग्य उज्जवल होगा। साथ साथ पढ़ाई के लिए विशेष ध्यान देते रहेंगे तो बच्चा आपका उज्जवल भविष्य में प्राप्त होगा। जी चलिए, आगे बढ़ाते हैं चर्चा को और अब ये जानते हैं कि ग्रहों की स्थिति के हिसाब से आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। आचार्य जी, अलग अलग ग्रह की अलग अलग स्थिति कुंडली में होती है, ऐसे में अगर सूर्य, मंगल, चंद्रमा या गुरु कमजोर हो तो किन रत्नों को हम धारण कर सकते हैं? बिल्कुल, ग्रहों के अनुसार
कौन से धातु में कौन सा रत्न धारण करें, इसका आप जरूर जानना चाहिए। अगर हमें सूर्य को बलवान बनाना है, सूर्य हमारी कुंडली में किसी प्रकार से नकारात्मक है या ऊर्जा उसकी ऊर्जा सही नहीं है, तो आपको सोने की अंगूठी में रूबी, यानी इसको इंग्लिश में रूबी कहा जाता है, हिंदी में माणिक कहते हैं, तो माणिक धारण करना चाहिए। ये जरूर देखना चाहिए कि उसकी सूर्य के अनुसार, आपकी जन्म कुंडली के अनुसार, सूर्य के अनुसार कितना रत्ती का आप धारण करें। साथ साथ अगर चंद्रमा जो है अगर कमजोर है या दूषित है कहीं किसी प्रकार से, तो मोती धारण करें। और साथ साथ मोती को धारण जो करते हैं वो धातु होती है चांदी में, प्रयास करें कि चांदी धारण करें तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगर मंगल कमजोर आपका है, मंगल सही नहीं है, तो मंगल का सबसे उत्तम रत्न माना जाता है मूंगा। धातु होती है तांबे की या फिर पंच धातु में आप धारण कर सकते हैं। बुध का रत्न पन्ना होता है, पन्ना को धारण करने के लिए जहां तक हो सके सोने में धारण करें, और ऐसा संभव ना हो पाए तो आप पंच धातु में या चांदी में धारण कर सकते हैं। गुरु का रत्न पुखराज होता है, पुखराज अच्छा हो, अच्छी क्वालिटी का हो, सही हो, साथ साथ सोने में धारण करें तो ज़्यादा महत्व होता है, और तर्जनी उंगली यानी पहली उंगली में धारण करना चाहिए। शुक्र का रत्न हीरा होता है, हीरा धारण करें। और जो धातु है वो चांदी है, चांदी में धारण करना बहुत अच्छा माना जाता है। साथ साथ शनि के रत्न नीलम है, लेकिन ध्यान रखें नीलम का परीक्षण करके उसका प्रयोग करके ही धारण करना चाहिए। दिन शनिवार होता है, और धातु लोहा है या फिर सोने में धारण कर सकते हैं आप। राहु का प्रिय रत्न है गोमेद, गोमेद की धातु अष्ट धातु होती है या फिर पंच धातु में धारण कर सकते हैं, और दिन शनिवार का होता है, इसमें धारण करना चाहिए। केतु का रत्न है लहसुनिया, जो लहसुन के अनुसार देखने वाला होता है, उसके अनुसार दिखाई देता है, और धातु के रूप में तांबे में धारण कर सकते हैं या फिर इसको त्रिधातु में धारण कर सकते हैं। इसका पूजा पाठ प्रतिष्ठा करके और इसके प्राण प्रतिष्ठा करके ही धारण करना चाहिए। जी चलिए अब बात राशियों की करते हैं। राशियों के हिसाब से आज आपका दिन कैसा रहने वाला है, किन बातों का आपको खास ख्याल रखना है, इसके बारे में जानते हैं। आचार्य जी, सबसे पहले बात मेष राशि की। और बिल्कुल राशिफल के अनुसार हम बात करेंगे मेष राशि की। आज आप अपने परिवार के साथ रूखा व्यवहार बिल्कुल ना करें, यह पारिवारिक शांति को भंग कर सकता है। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ऐसे लेंगे जो आपके बेहद काम आएंगे। शुभ रंग पीला, उपाय के रूप में माँ को कुछ उपहार रूप में भेंट करें। क्या न करें, कड़वे वचन बोलने से आपको बचना चाहिए। भाग प्रतिशत 45। बात करते हैं अगली राशि की, वृषभ राशि। वृषभ राशि कहती है कि काम के सिलसिले में आप आज अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे और आप अपना प्रदर्शन देंगे। व्यापार के सिलसिले में आज कुछ बड़ी समस्या हो सकती है, ध्यान रखें। शुभ रंग गुलाबी, उपाय के रूप में मां सरस्वती को चुन्नी चढ़ाएं एवं भोग लगाएं। क्या न करें, किसी से उधार का लेन देन नहीं करना चाहिए। भाग प्रतिशत 75। बात करते हैं अगली राशि की, मिथुन राशि। मिथुन राशि कहती है कि महिला वर्ग से सहयोग प्राप्त होगा, लाभ होगा। दोस्तों के साथ आपको मौज मस्ती करने का अवसर मिलेगा। कार्यस्थल पर अधिकारियों से विवाद भी हो सकते हैं। शुभ रंग स्लेटी, उपाय के रूप में गाय को हरी घास एवं केले का फल खिला करके दिन की शुरुआत करें। क्या न करें, आज काले रंग के वस्त्र धारण न करें। भाग प्रतिशत 55। बात करते हैं अगली राशि की, कर्क राशि। कर्क राशि कहती है कि आज आपको आगे बढ़ने के कुछ अच्छे मौके मिलेंगे। आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। महत्वपूर्ण खर्चों पर व्यय होगा। शुभ रंग बादामी, उपाय के रूप में धर्म स्थान पर अन्नदान करें। क्या न करें, शेयर मार्केट में आपको निवेश नहीं करना चाहिए, यानी बचना चाहिए। भाग प्रतिशत 59। बात करते हैं अगली राशि की, सिंह राशि। सिंह राशि कहती है कि आज आपको किसी आनंद उत्सव में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सकता है। समय के परिवर्तन से राहत महसूस करेंगे। विद्यार्थी वर्ग सफल रहेगा। शुभ रंग गोल्डन, उपाय के रूप में गणेश जी को 21 गांठ यानी दुर्वा चढ़ाना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या न करें, टूटी फूटी वस्तु घर में आपको नहीं रखना चाहिए। भाग प्रतिशत 88। बात करते हैं अगली राशि की, कन्या राशि। कन्या राशि कहती है कि वाणी में संयम रखें और संबंधियों के साथ मधुर व्यवहार बनाए रखें। भविष्य में किसी न किसी आपकी मदद लेनी पड़ सकती है। शुभ रंग जामुनी, उपाय के रूप में काली माता को लौंग का जोड़ा एवं जायफल चढ़ा करके दिन की शुरुआत करें। क्या न करें, अनावश्यक क्रोध आपको नहीं करना चाहिए। भाग प्रतिशत 67। जी स्वागत है। आज हम भाग्य चक्र में बात कर रहे हैं कि रत्नों को धारण करते समय आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। अभी अभी आचार्य जी ने आपको बताया कि ग्रहों की स्थिति के हिसाब से आप कैसे रत्नों को धारण कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जब रत्नों को धारण करना है तो किन बातों का खास ध्यान रखना है ताकि इसका पूरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़े। आचार्य जी, इसके बारे में। जी बिल्कुल। अगर कोई भी रत्न धारण करते हैं तो कैसे प्रभाव आपको मिले, कैसे उसका पूरा लाभ मिले, इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे कि रत्नों में ग्रहों की ऊर्जा को अवशोषित करने की अद्भुत क्षमता होती है। रत्न सूर्य के से किरणों को लेकर के, रश्मियों को लेकर के आपको प्रदान करता है। रत्नों में विराजमान गुणों के कारण रत्नों का ग्रहों के रूप में अंश भी माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र की सभी शाखाओं में रत्नों के महत्व का वर्णन मिलता है।
रत्न शुभ फल देने की शक्ति रखता है, अशुभ फल को खींचता भी है, उसको वापस करता है। रत्नों के नकारात्मक फल का सामना न पड़े, इसलिए रत्न को धारण किया जाता है। यानी हमारे जीवन में कैसा भी प्रभाव ग्रहों का हो, नकारात्मक प्रभाव हो, उस प्रभाव को नष्ट करना रत्नों का काम होता है। किसी भी रत्न को धारण करने से पूर्व किसी अच्छे ज्योतिषी से यानी एस्ट्रोलॉजर से आपको सलाह जरूर लेनी चाहिए। आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि जिस ग्रह की दशा या अंतर्दशा चल रही है, साथ साथ आपके जन्म कुंडली में आपके भाग्य पर, आपके पंचमेश पर, आपके लग्नेश पर किन ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, गोचर पर प्रभाव पड़ रहा है, तो इसको जरूर देखना चाहिए। तो इसे ऐसा करने से ही आपको लाभ मिलेगा। अगर ऐसा आप नहीं करते तो आपको पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। यहाँ पर कहते हैं कि इस स्थिति के अनुसार रत्न धारण करें। रत्न ध्यान रखें कि धब्बेदार हो या उनमें बादल बने हो या उनकी पहचान अच्छी हो। अगर रत्न अच्छे हैं तो अच्छा फल देंगे, और नकारात्मक है तो फल अच्छे नहीं दे पाएंगे। सूर्य को शक्तिशाली बनाने के लिए माणिक रत्न का परामर्श दिया जाता है। माणिक रत्न लगभग 3, 5 या 6 रत्ती में धारण करते हैं, सोने की अंगूठी में धारण करते हैं और अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर में धारण किया जाता है। रवि पुख का योग हो, इसमें धारण करना चाहिए। चंद्रमा को मोती पहनने से यानी चंद्रदेव को बलवान बनाने के लिए मोती पहनने से शक्तिशाली बनाया जा सकता है। चंद्रमा की जो डिग्री होती है उसके अनुसार साथ साथ जो मोती है वो 2, 4 या 6 रत्ती में चांदी की अंगूठी में शुक्ल पक्ष के सोमवार को या फिर रोहिणी नक्षत्र में धारण करें तो बहुत अच्छा माना जाता है। मंगल को शक्तिशाली बनाने के लिए मूंगे को सोने की अंगूठी में 5 रत्ती से बड़ा हो या लगभग 5.25 रत्ती के आसपास का हो, त्रिकोण में हो या फिर लंबे आकार में हो। मंगलवार को अनुराधा नक्षत्र में सूर्योदय से 1 घंटे बाद तक के समय में आप उसको धारण कर सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा जरूर करें। बुध ग्रह को अगर बलवान बनाना है, यानी बुध ग्रह का प्रधान रत्न पन्ना होता है। अधिकांश रूप से पन्ना 5 रंगों में पाया जाता है। हल्के पानी के जैसा रंग होता है, तोते के पंखों के समान रंग होता है, साथ साथ इसके सिरस फूल के समान रंग होता है, शिरूल फूल के समान होता है और मोर के पंख के अनुसार होता है। जो सबसे उत्तम बताया जाता है वो होता है मोर के पंख के अनुसार पन्ना, ये उत्तम बताया जाता है। उसको बुधवार के दिन या फिर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में धारण करके और छोटी उंगली में यानी जो लिटिल फिंगर है उसमें धारण करना चाहिए। गुरु यानी बृहस्पति के लिए पुखराज 5, 6, 9 या 11 रत्ती में सोने की अंगूठी में तर्जनी उंगली में यानी पहली उंगली में गुरु पुख योग में धारण करें या फिर पुख्य नक्षत्र हो उसमें धारण करना बहुत अच्छा माना जाता है। धारण करने से पहले परामर्श जरूर लेना चाहिए। शुक्र ग्रह को बलशाली बनाने के लिए हीरा कम से कम 2 कैरेट का हो और मृगशिरा नक्षत्र में बीच की उंगली में धारण करें, उसका शुभ फल आपको प्राप्त होता है। शनि ग्रह की शांति के लिए, शनि ग्रह को अनुकूल बनाने के लिए नीलम का परीक्षण जरूर होता है और 3, 6, 7 या 10 रत्ती में मध्यमा उंगली में ही यानी बड़ी वाली उंगली में शनिवार के दिन श्रवण नक्षत्र में धारण करें। पंचधातु की अंगूठी हो तो सबसे उत्तम माना जाता है, और या फिर आप सोने में धारण कर सकते हैं। राहु के लिए 6 रत्ती का गोमेद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बुधवार या शनिवार को धारण करना चाहिए। इसे पंचधातु तथा मध्यमा उंगली में पहनना बहुत ही अच्छा माना जाता है। केतु के लिए 6 रत्ती का लहसुनिया गुरु पुख योग में गुरुवार के दिन सूर्योदय से पहले धारण करना और पंचधातु में धारण करें, साथ साथ मध्यमा उंगली में ही बहुत अच्छा माना जाता है। चलिए अब बात राशियों की करेंगे। बच्चों ये राशियों की जल्दी से बात कर लेते हैं। शुरुआत तुला राशि से। बिल्कुल, तुला राशि के दर्शक ध्यान दें, आज आपका पराक्रम बहुत ही अच्छा रहेगा, बढ़ा चढ़ा रहेगा। समाज में खूब मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी। बेफिक्र होकर के अपना काम करते रहें। शुभ रंग श्याम, उपाय के रूप में प्राणायाम जरूर करें। क्या न करें, अपना साहस किसी रूप में न खोएं। भाग प्रतिशत 42। बात करते हैं अगली राशि की, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि कहती है कि वाहन मशीनरी वागने के प्रयोग से सावधानी रखें। विवाद से आपको बचना चाहिए, अति विश्वास हानिकारक सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग हल्का लाल, उपाय के रूप में अपामार्ग के पौधे में जल जरूर चढ़ाएं। क्या न करें, अपनी पत्नी से झूठ बोल करके कोई काम नहीं करना चाहिए। भाग्य प्रतिशत 77। बात करते हैं अगली राशि की, धनुराशि। धनुराशि कहती है कि आज अपना काम मन लगाकर करें, धर्म कर्म में रुचि होगी, राजकीय सहयोग भी प्राप्त होगा। शुभ रंग कत्थई, उपाय के रूप में चावल का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या ना करें, खर्चे पर नियंत्रण जरूर रखें। भाग्य प्रतिशत 68। बात करते हैं अगली राशि की, मकर राशि। मकर राशि कहती है कि आज निवेश शुभ रहेगा। आज होने वाली कोई खास बातचीत आपके भविष्य को प्रभावित कर सकती है। आज अपना व्यवहार भी अच्छा रखें। शुभ रंग हरा, उपाय के रूप में आप हरे वस्त्र धारण कर सकते हैं। क्या न करें, मनोबल में कमी आपको नहीं आने देने हैं। भाग्य प्रतिशत 89। बात करते हैं अगली राशि की, कुंभ राशि। कुंभ राशि कहती है कि आज आपका रुका हुआ काम चल पड़ेगा। इष्ट देवता को याद करें, इससे समस्याओं का समाधान भी होगा। दाम्पत्य जीवन के लिए दिन आपका बहुत अनुकूल रहेगा। शुभ रंग आसमानी, उपाय के रूप में ओम गंग नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। क्या न करें, गलत लोगों के साथ उठना बैठना आपको नहीं करना चाहिए। भाग्य प्रतिशत 63। बात करते हैं अगली राशि की,
मीन राशि। मीन राशि कहती है कि आज आपको आर्थिक लाभ की संभावना है। जीवन साथी का धन लाभ का मार्ग प्रस्तुत करेगा। आपको आपके धन संबंधित अच्छे नतीजे हासिल होंगे। शुभ रंग श्वेत। उपाय के रूप में शिव जी को पंचामृत से स्नान कराएं। क्या न करें, मित्रों से विवाद करने से बचना चाहिए। भाग प्रतिशत 85। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।